वेलकम बैक गाइस, आई एम डीजी एंड यू आर वाचिंग डीजी एक्सप्लेनर। तो ये बेसिकली रिसर्च वाले वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो वाला वीडियो पहले ज़रूर देख लेना। आगे हम दिलीप की माँ को एक फ़ोटो को साफ करते हुए देखते हैं। उस फोटो पे एक आदमी के ऊपर एक अजीब सा मास्क बना हुआ होता है। ये वही मास्क वाला आदमी था जिसने ल्यूक को बीवी को मारा था और ल्यूक हमेशा इसे ही देखता था। माँ के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो लोग बोलती है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। आज हम देखते हैं ल्यूक की माँ को हॉस्पिटल पे जाते हुए। वो वहाँ पर जाके देखता है कि ल्यूक भी वहाँ पर होता है। हॉस्पिटल का बिल लेने दिलीप की माँ के पास जाता है। दिलीप की माँ उसे दिलीप की बीवी सुजाता के पास भेज देता है। के बाद ल्यूक दिलीप की बीवी के पास जाता है कॉफ़ी लेकर। किसी अनजान लड़के के साथ बात नहीं करना चाहता था और वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। पर सुजाता की कंपनी बिल्कुल लॉस में जा रही थी। अपने स्टाफ को भी बिल्कुल सैलरी नहीं दे पा रहा था। आगे हम देखते हैं दिलीप की माँ ल्यूक के पास जाता है उसके बेटे के इलाज के लिए पैसा मांगने। ल्यूक उसे पैसा देने के लिए मना कर देता है। तभी दिलीप की माँ बोलती है कि पैसे के बदले अपना फैक्ट्री ल्यूक को बेच देगा। अब ल्यूक राजी हो जाता है। ये फैक्ट्री सुजाता और दिलीप की माँ दोनों के नाम पे था। दिलीप की माँ जब सुजाता से फैक्ट्री बेचने की बात करता है तो सुजाता बिल्कुल भी राजी नहीं होती। ल्यूक बोलती है कि वो दिलीप की माँ का हिस्से का शेयर वो खरीद लेगा और सुजाता के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। फिर दिलीप की माँ का शेयर ल्यूक खरीद लेता है। उधर सतीश ल्यूक की बीवी का मिसिंग पोस्टर हर जगह पे लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि ल्यूक शायद उसकी यहाँ आने की वजह भूल गया है और वो उसकी एक्स सुजाता के साथ बिजनेस कर रहा है। अपने घर के सामने एक वैसा ही मिसिंग पोस्टर देखता है और उसे फाड़ देता है। फिर ल्यूक अपने मेट को कार में बैठा कर कहीं पर ले जाता है। फिर ल्यूक बालेन के घर पे जाता है। वहाँ पर बालेन के बीवी ल्यूक को उसकी बीवी के बारे में बात करती है। ल्यूक हमेशा उसकी बीवी की बात सुन पाता था और उसे हमेशा अपने साथ ही महसूस करता था। फिर दिलीप की माँ दिलीप के बारे में बात करता है। वो बोलती है कि दिलीप को यहाँ पर गाँव वाले सब लोग प्यार करता है और वो आज भी उसके माँ बीवी और घर के अंदर जिंदा है। ये सुनकर ल्यूक अचानक ही वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त सतीश ल्यूक की टायर का पंक्चर कर देता है और उस पे हमला कर देता है कि उसे लग रहा था ल्यूक धोखेबाज है और जो मेड उसके पास काम करता था वो उसे मार दिया है। उसके बाद सतीश ल्यूक पे हथौड़े से हमला करता है और उसे बुरी तरह से मारती है। कुछ देर बाद वो मेड सतीश को फ़ोन करता है और बोलती है कि वो कुछ देने के लिए अपने गांव पे गया है और फ़ोन काट देती है। उस मेड के पास वही बालन वाला बैग और सारा पैसा था जो ल्यूक ने उसे दिया था। आगे हम देखते हैं दिलीप की माँ जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि जहाँ पर दिलीप को दफनाया गया था वहाँ पर पानी और कीचड़ जम गया है। उसके बाद सुजाता को हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर बोलती है कि ल्यूक हॉस्पिटल पे है। फिर सुजाता हॉस्पिटल पे जाता है और डॉक्टर बोलती है कि ल्यूक को अपने घर पे छोड़ देने के लिए। सुजाता अपनी स्कूटी लेकर ल्यूक को अपने घर पे छोड़ देता है और ल्यूक घर के अंदर चला जाता है। फिर सुजाता देखती है ल्यूक अपने दवाई ले जाना भूल गया है और सुजाता उसे अपनी दवाई देने के लिए घर पे जाता है। तो सुजाता जब ल्यूक के घर के अंदर जाता है तो ल्यूक उसे थोड़ा सा गर्म पानी लाने के लिए बोलती है। के बाद सुजाता ल्यूक के लिए जब गर्म पानी लाता है तो वो देखती है सोफा से ल्यूक गायब हो गया है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब ल्यूक उसके अचानक पीछे आ जाता है। के बाद ल्यूक सुजाता को पकड़ लेती है। सुजाता वहाँ से चला जाता है। के बाद हम देखते हैं अजीब सा हवा आता है, ल्यूक को बहुत बुरी तरह से मारती है। उसके बाद ल्यूक बोलती है कि मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उधर दिलीप के घर पे जब लोग दिलीप की बॉडी को खोद के निकलता है फिर हम देखते हैं कि वहाँ से सभी उसकी बॉडी पार्ट होती है पर वहाँ से उसका खोपड़ी गायब हो जाता है और ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगता है। आगे हम देखते हैं ल्यूक सिगरेट पीता है और उसका राख एक खोपड़ी के ऊपर रखता है। ये वही खोपड़ी था जो दिलीप की कब्र से गायब हुआ था। फिर ल्यूक उस खोपड़ी की तरफ देखता है और बोलती है कि मैं समझ गया तेरी कमजोरी क्या है। उसके बाद ल्यूक दिलीप की पत्नी सुजाता से शादी कर लेता है और हमेशा सुजाता की पास ही रहने लगता है। सुजाता ल्यूक के अपने बार बार पास आने बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ल्यूक धीरे धीरे दिलीप की फैक्ट्री बंद करवा देती है। उसके बाद जब ल्यूक डिनर करने रात को देखती है तब सुजाता उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो क्यों उसका बिजनेस फैक्ट्री सब कुछ बंद करवा रहा है और की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। सब झगड़ा चल रहा था तभी वहाँ पर अचानक वो ऑफिसर आ जाता है।
फिर वो ऑफिसर ल्यूक को अपने साथ चलने को बोलती है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर रुकती है जहाँ पर ऑफिसर ल्यूक को बताती है कि वो दिलीप को पहले से ही जानता था। सिर्फ 2 साल दुबई में रहकर ये घर, फैक्ट्री, ये सब कुछ नहीं बना सकता, वो ऑफिसर बोलती है। दिलीप एक चोर था। फिर ऑफिसर ल्यूक को एक पेपर दिखाता है जहाँ पर दुबई की एक खबर छपी हुई होती है। उस खबर में दुबई में एक घर में चोरी हो जाने की बात का लिखा हुआ होता है और वहाँ पर उस घर की लड़की की मौत की बात भी लिखा हुआ होता है। और वहाँ पर दो चोर चोरी करने गया था और उनमें से एक चोर को उस घर के एक आदमी ने मार दिया था। फिर वो ऑफिसर बोलती है कि उसे पता है कि वो मरा हुआ जो लड़की था वो ल्यूक की ही बीवी था और उसने उन 2 चोरों में से एक चोर को मार दिया था। और ल्यूक यहाँ पर अपने बीवी को ढूंढने नहीं, अपने बीवी के मौत का बदला लेने आया है। फिर वो ऑफिसर बोलती है कि ल्यूक अगर उसके मर्जी के हिसाब से उस ऑफिसर को पैसा देगा तो वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। ऑफिसर बोलती है कि इस प्रूफ का एक और कॉपी अभी तक उसके पास है। फिर ल्यूक उस ऑफिसर को बोलती है कि दिलीप ने जो पैसा उसके घर से लूटा था उसने उसका आधा भी शायद यूज नहीं किया होगा, कि पैसा शायद उसने कहीं पर छुपा दिया है। ये सुनकर ऑफिसर समझ नहीं पाता कि ल्यूक उसे क्या बताना चाहता है। उसके बाद वो ऑफिसर दिलीप के घर जाता है और उसके माँ को पैसे के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि वो पैसा उन दोनों में आधा आधा बांट लेगा, पर दिलीप की माँ बोलती है उन लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। उसके बाद वो ऑफिसर दिलीप के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लगता है और उसकी माँ ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाती और वो पानी में जहर देकर उस ऑफिसर को मार देती है। उधर सतीश उस ऑफिसर के दूसरा प्रूफ चोरी करके सुजाता को दे देती है। प्रूफ देखकर सुजाता ल्यूक के घर पे जाता है और बोलती है कि मुझे अब उस नीच आदमी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फिर वो सतीश के साथ चला जाता है। असल में ल्यूक चाहता था कि दिलीप मर गया है, पर फिर भी उसकी याद, उसकी बीबी, माँ, घर वाले किसी के अंदर जिंदा ना हो। वो चाहता था कि वो दिलीप को पूरी तरह से मार दे ताकि उसे कोई भी याद ना करे। आगे हम देखते हैं दिलीप की माँ और उसका बेटा आदमी लेकर ल्यूक के पास जाता है और बोलती है दिलीप का पीछा छोड़ देने के लिए, पर ल्यूक उन लोगों की बात नहीं मानती और उन लोगों के साथ आई हुई हर एक आदमी के अंदर वो दिलीप को देखती है और उन लोगों को ल्यूक बुरी तरह से पीटती है। उधर से दिलीप की माँ भाग जाता है। उधर सुजाता उस दिलीप की फैक्ट्री में आग लगा देती है और पुलिस स्टेशन पे जाकर कंप्लेन कर देता है ल्यूक के ऊपर। और ल्यूक के घर में जो दिलीप की खोपड़ी था वो सुजाता पुलिस को दे देती है। उसके बाद बालन को मारने की जुर्म में शशांक और बालन के छोटे बेटे का नाम आता है, पर पुलिस बालन के छोटे बेटे को कहीं पे ढूंढ नहीं पाती और शशांक को पकड़ के ले जाती है। और उस पुलिस ऑफिसर को मारने के जुर्म में बालन के बीवी का नाम आता है और पुलिस बालन के बीवी को पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। और उधर सुजाता की कंप्लेन किए हुए ल्यूक को पुलिस नहीं ढूंढ पाती। आगे हम देखते हैं गांव वाले दिलीप की घर, बाइक, सब कुछ जला देती है और दिलीप को गाली देने लगता है। गांव वाले दिलीप का हर एक नाम का पोस्टर फाड़ देता है और जला देती है। उसके बाद हम देखते हैं अचानक एक दिन ल्यूक गाड़ी लेकर आता है और पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देता है और मूवी का यहीं पे डी एंड हो जाता है।